सबको जय मसीह की। पिछले इतवार के दिन हम लोग लोनी में संयुक्त आराधना में भाग लिए हैं। काफ़ी लोगों को वहाँ पर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। हमारे अलग अलग जो झुंड है, अलग अलग स्थानों पर प्रभु की आराधना करते गए। सब लोग एकत्रित होकर के आराधना किया है। एक अच्छा समय मेरे लिए रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी एक अच्छा समय रहा है। और परमेश्वर ने हमारी सहायता की सभी व्यवस्थाओं को करने के लिए। और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे हैं उन कामों को भी देखने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों की सहायता की, क्योंकि आप लोग लंबे समय से इन बातों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब और बेहतर तरीके से प्रार्थना करने में आप सामर्थ्य बन गए हैं। हालेलुया। गुड फ्राइडे, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद आज फिर से एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। तो मैं अपना पुराने विषय में वापस जाना चाहता हूं। त्योहार चला गया, अब हम अपना लाइन पर आ जाए, राइट? वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम न्यायों का पुस्तक से मनन कर रहे थे, और न्यायों का पुस्तक से जब हम मनन करते गए, उसका 13वां अध्याय, उसका 14वां अध्याय से पिछले सप्ताहों में कुछ समय पहले हमने मनन किया था। 13वां अध्याय का आधार बना करके नासिर व्रत वो हमारे लिए क्या रखता है, परमेश्वर के लिए समर्पित, परमेश्वर के लिए अलग किया गया एक व्यक्ति, उसके जीवन में क्या क्या कार्य करना है, उसके विषय में हम लोगों ने मनन किया। उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक लिया था वो न्यायों का पुस्तक, उसका 14वां अध्याय का आरंभ के पदों के आधार पर परमेश्वर परिस्थितियों का उपयोग करता है, राइट? ये भी जो विषय है आप लोगों ने सुना है। यदि किसी ने भी नहीं सुना है तो मेहरबानी से हमारे YouTube चैनल में जाइएगा, उसको सुनने के लिए आप लोग कोशिश कर लीजिएगा। अब यहीं से जहां पर पिछले बार मैंने छोड़ा था वहीं से मैं आरंभ करना चाहता हूं, और आपके समझ के लिए, आपको याद आने के लिए मैं उसके पृष्ठभूमि 2-3 सेंटेंस में बता करके मैं आपके सामने जाना चाहता हूं। देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं कि शिमशोन, जिसको परमेश्वर ने एक बुलाहट के साथ पैदा किया था, उसकी माता बांस थी, और उसको परमेश्वर का दूध ने दर्शन दिया और एक संतान को देने का वायदा किया। और वो एक डिजाइनर बेबी था। डिजाइनर बेबी का जमाना है, यानी कोई ह्यूमन डिजाइनर नहीं था उसके पीछे, बल्कि उसका डिजाइन परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। और उसको डिजाइन करने में उसकी माता की भी सहयोग रही है। किसी भी बच्चे का डिजाइन करने में, उसको परमेश्वर के लिए अर्पण करने में माता पिता का बहुत बड़ा एक योगदान है। हालेलुया। ये एक सौभाग्य समझ ले, उत्तरदायित्व से ज्यादा, बोझ से ज्यादा इसको एक सौभाग्य समझ ले कि परमेश्वर उसके कार्यों में, उसके योजनाओं में शामिल कराने के लिए हमारे संतानों को भी इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। और उसके मम्मी को परमेश्वर के दूध ने बताया। पापा थोड़ा कंफ्यूज रहा, मम्मी के सारे बातें समझ नहीं पाए। आज भी जमाना ऐसा है, मम्मी के सारे बातें पापा समझ नहीं पाते हैं। इसलिए पापा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे भी दर्शन दे, ताकि उस बालक के विषय में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे उसको बढ़ाना है, वो बातें बता दे। मनोवा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। स्वर्गदूत फिर प्रकट हुआ, लेकिन स्वर्गदूत ने मनोवा को कुछ नहीं बोला, कहा मम्मी की बात को सुन ले। राइट? कई बार परमेश्वर भी क्या कहता है कि मम्मी की बात को सुन ले। और स्वर्गदूत आए और बोले कि तुम्हारी पत्नी को इसके विषय में सारे बातें बता दिया है। यही बोल करके स्वर्गदूत चला गया। यानी एक बच्चे का परवरिश करने में, एक बच्चे को बड़ा करने में, एक बच्चे को परमेश्वर को समर्पण करने में पापा से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मम्मी को निभानी है। सभी माताएं इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपका बच्चा क्या बन सकता है, परमेश्वर के लिए कैसे चल सकता है, उसके लिए आधार आपको डालना है, माताओं को डालना है। और जिस परिवार में माताएं ढील पड़ गई, उस परिवार के बच्चे अच्छे नहीं निकल पाएंगे। हालेलुया। यदि किसी का परिवार का बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे तो मैं किसी माता पर दोष नहीं लगाने के लिए शब्द को नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ने अपने योजनाओं में आपको शामिल कराया, यह एहसास आपको दिलाने के लिए मैंने इस बात को कहा है।
प्रेज द लॉर्ड। और मनोगा और उसकी पत्नी ने कोई कसर नहीं छोड़े अपने बच्चे को परवरिश करने में। खासतौर से उस माता ने बेटे के गर्भधारण का समय से लेकर के माता ने गर्भ से ही नासिर व्रत का पालन किया है। और बच्चा जब पैदा हो गया उसके बाद उसको भी नासिर व्रत का पालन करवाया है। हालेलुया। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़े लाड प्यार में उसको पाल पोस करके बड़ा किया है। वो 14वां 15वां अध्याय पढ़ने का समय मुझे पता चला है, आपको भी पता चलेगा। यानी जब 14वां अध्याय पढ़ने का समय बच्चा जवान हो गया है, 13वां अध्याय के आखिरी में ही वो जवान हो गया है और परमेश्वर का आत्मा मगने दान में उसको उत्तेजित करने लगे, उत्साहित करने लगे, उसको उस सेवकाई के लिए, उस बुलाहट के बारे में याद दिलाने लगे। आपके ऊपर एक बुलाहट है, आपके संतानों के ऊपर एक बुलाहट है। बार बार समय समय पर परमेश्वर का आत्मा उस बुलाहट को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग लोगों से आपको याद दिलाते रहेंगे। यदि आप में से किसी को आपके बुलाहट के बारे में नहीं मालूम है तो आप परमेश्वर से बोल दीजिए, प्रभु आपने मुझे जिस सेवा के लिए बुलाया है मेरे बुलाहट के बारे में मुझे बताइए। हालेलुया। बुलाहट पाना बहुत जरूरी है। आमीन। और यहां पर माता पिता ने बुलाहट पाया और फिर पवित्र आत्मा ने लड़के को भी बुलाहट के बारे में बताया है। अब 14वां अध्याय से जब हम नीचे पढ़ते हैं, बड़े बड़े शिमशोन का जीवन, शिमशोन जैसा शक्तिशाली कोई बंदा नहीं रहा, इस्राएलियों का न्याय पालन करने वालों में नहीं रहा, राजाओं में नहीं रहा और कहीं भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रहा। बाइबल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। हालेलुया। आमीन। और इस्राएल के जितने भी लोगों ने न्याय पालन किया उनसे शिमशोन बिल्कुल भिन्न है। इस्राएल के जितने भी न्यायियों ने न्याय पालन किया सब ने लोगों को शामिल कराया है, पर शिमशोन ने कभी लोगों को शामिल नहीं कराया है। उसके एक भी बात पर उसने लोगों को शामिल नहीं कराया, इस्राएलियों को कहीं भी शामिल नहीं कराया। परमेश्वर का आत्मा उसको दिया गया इस्राएल का न्याय पालन के लिए, पर उसने उस आत्मा को अपना स्वार्थता के लिए इस्तेमाल किया, पर परमेश्वर ने परिस्थितियों को उपयोग किया इसलिए 20 साल तक इस्राएलियों को शांति मिले। परमेश्वर परिस्थितियों को उपयोग करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। यह था मेरा पिछला संदेश, यदि आपको याद है तो, राइट। और मैं जब सोचता है तो शिमशोन के पास इतना कैपेसिटी था, इतना पोटेंशियल, इतना क्षमता था उसके अंदर। इस्राएलियों का अगला 40 वर्ष, अगला 60 वर्ष, अगला 80 वर्ष तक न्याय पालन का क्षमता के साथ वो पैदा हुआ, पर इस्राएलियों को न्याय पालन केवल 20 साल हो किया। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य को उसने कभी दूसरों के साथ बांटा नहीं है, दूसरों को अपने साथ मिलाया नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य को अकेले उसने इस्तेमाल किया और अधिकांश समय उस सामर्थ्य को उसने अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया। आमीन। आमीन। और आप एक बात ध्यान रखना, जो भी बांटता है वो बढ़ता है, जो भी बांटता है वो बढ़ता है। यह परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है। परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है। दुनिया का सिद्धांत क्या है? सब कुछ अपने पास जमा कर लो। दुनिया का सिद्धांत जमा कर लो और परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है बांट लो। हालेलुया। आमीन। हम भजन संहिता पढ़ने के समय वहां एक धर्मी व्यक्ति के बारे में पढ़ते गए, वहां पर इस प्रकार पढ़ते गए कि वो दरिद्रों को बांटता गए, दरिद्रों को बहुतायत से देता गए, पर उसके पास कोई कमी घटी नहीं रहता है। हालेलुया। नीति वचन 31 में एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में हम पढ़ते गए, वो भी गरीबों में बांटते गए, पर उसके पास भी कोई कमी घटी नहीं रहते गए। यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को बांटने के लिए चेलों के हाथ में दिया और वो बढ़ता गया है। बाइबल का सिद्धांत, बांटोगे तो बढ़ोगे।
जब संसाधनों को बांटता है तो वो बढ़ता है। तो जब आप परमेश्वर के अभिषेक को बांटता है वो कितना अधिक बढ़ते हैं। हालेलुया, आमीन। कभी भी मत सोचो जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया, जो खूबी परमेश्वर ने आपको दिया, जो क्षमताएं परमेश्वर ने आपको दिया, वो आपका स्वार्थ के लिए आप इस्तेमाल करें और आपके साथ वो खत्म हो जाए, ऐसा कभी मत सोचना। आप सोचो ये अभिषेक मुझे बांटना है, ये क्षमताएं मुझे बांटना है, मुझे और लोगों के साथ उसको शेयर करना है ताकि ये बढ़ता जाए और बेहतर तरीके से परमेश्वर के सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया, आमीन। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो आत्मिक लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं, आप इन बातों को समझ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु जो आत्मिक क्षमता आपने मुझे दिया है मैं औरों के साथ बांटना चाहता हूं। मेरे साथ प्रार्थना करने वालों को खड़ा कर दे, मेरे साथ सुसमाचार प्रचार करने वालों को खड़ा कर दे, मेरे साथ सेवा करने वालों को खड़ा कर दे। हालेलुया। जो शिमशोन कर सकता था पर उसने नहीं किया। और अध्याय 14 न्यायों 14 अध्याय में जब हम आते गए, वो एक फिलिस्ती कन्या को देखा, अच्छा लगा उसको। फिलिस्ती कन्या को देखा, अच्छा लगा, अपने मम्मी पापा को बताया और मम्मी पापा ने बोला है बेटा परमेश्वर के वचन का व्यवस्था क्या है। और उसने बोला, क्या बोला है? परमेश्वर के वचन का व्यवस्था मुझे उससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, बाद में माफी मांग लेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा है, व्यवस्था मालूम है, व्यवस्था को चिढ़ाने वालों को हम बोल देता है डजंट मैटर, मेरा और परमेश्वर के बीच की बात है, बाद में माफी मांग लेंगे। भैया बाद का माफी काम करेगा नहीं। व्यवस्था आपको मालूम है, व्यवस्था मालूम होकर भी जानबूझ करके आप गलत काम करोगे, उसके बाद आप कहोगे बाद में माफी मांग लोगे, तो जरूरी नहीं बाद का माफी एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट करने का मौका है, एक्सेप्ट नहीं करने का मौका है। वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर है, आपके और मेरे माफी पर निर्भर नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, राइट। इसलिए ऐसा काम करने के लिए कोशिश कर लीजिएगा कि बाद में माफी मांगने का जरूरत ही ना पड़े, राइट। और यहां पर हम उसके तीसरा पद के लास्ट पार्ट को जब हम पढ़ेंगे, शिमशोन ने अपने पिता से कहा उसी से मेरा विवाह करा दे क्योंकि मुझे वो ही अच्छी लगती है, वो ही, राइट, नॉट द पॉइंट, वो ही। कई बार हमको वो ही अच्छे लगता है, मुझे यही काम करना है, मुझे इसी रास्ते से ही जाना है। केवल शादी विवाह के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के हर क्षेत्र में हम परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ जब जाते हैं तो हमारा एक पॉइंट ये है, वो ही मुझे अच्छा लगता है, वो ही रास्ता मुझे दिखता है, वो ही मेरे लिए उपाय है। नहीं, वो ही उपाय नहीं है आपके लिए, आपके लिए एकमात्र उपाय परमेश्वर है। हालेलुया। आप कहीं फंस गया है तो परमेश्वर आपको निकाल सकता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। अब 14 अध्याय के आगे को मैं जब बढ़ता गया, यहाँ पर खड़े होकर के बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर यदि ऐसा करते रहेंगे तो मेरा बाइबल अध्ययन जो आपको मैं कराना चाहता हूँ वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। शिमशोन, उसके माता पिता सब उस लड़की के घर के तरफ जा रहे, लड़की के घर के तरफ जा रहे। अच्छी बात है, लड़की अच्छी लगे तो लड़की के घर के तरफ जाइए, वहां पर ये एक तरीका है, राइट। यहाँ लड़की के घर के तरफ जब जा रहा है, माता पिता के साथ जा रहा है कि आप उसके 5वां पद जब पढ़ने का समय, पद 4 को मैंने पिछले मेरे संदेश में क्लियर किया, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। यदि आपको पद 4 के बारे में कोई संदेह है तो पिछले जो परमेश्वर परिस्थितियों को उपयोग करता है उस संदेश को सुन लीजिएगा। 5 में, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाकी बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। हालेलुया। दाग की बारी में एक जवान सिंह छिपा हुआ था। वो दाग की बारी के इतने नजदीक आ गया, जवान सिंह उसके ऊपर क्या करने लगा? गरजने लगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने उसको बोला दाग की बारी से दूर रहो,
दाक मधु से दूर रहो, दाक रस से दूर रहो, दाक से दूर रहो। परंतु वो कहां पहुंच गया? दाक की बारी के पास पहुंच गया है। हालेलुया। मैंने कई प्रचार, कई परमेश्वर के दासों से सुना है, यहां पर जब शेर या एक जवान सिंह जब शिमशोन के विरोध में आगे आ गए तो शिमशोन ने उसको फाड़ दिया। अगला वचन में हम पढ़ते गए, फाड़ दिया। बहुत सारे सकारात्मक प्रचार को मैंने सुना है, मैंने मनन किया है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जगह जगह परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करता है कि आप सही हैं। परमेश्वर आपको यदि कहीं इस्तेमाल करता है, उसका अर्थ यह है आपके ऊपर एक बुलाहट है। हालेलुया, आमीन। याद रखिए, एक शिमशोन आसानी से तैयार नहीं होता। जब आप यूनिफॉर्म पहने हुए किसी भी व्यक्ति को आप देखो, खास तौर से कमांडोज को आप देखो, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को देखो, बड़े बड़े मिलिट्री के अधिकारियों को देखो, सरकार एक व्यक्ति को चुनने के बाद उस पर लाखों रुपया खर्च करके उसको एक अधिकारी बनाता है। प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव भी ऐसा है, फोर्स के अधिकारियों का चुनाव भी ऐसा है। इवन एक नीचे रैंक के एक व्यक्ति को भी तैयार करने में सरकार का कई लाख रुपए खर्च होते। उनका प्रशिक्षण के लिए उनको रखना है, उनको रहने का व्यवस्था करना है, उनको खाने पीने का व्यवस्था करना है, उनको आने जाने का व्यवस्था करना है, और उनको देश के सेवा के लिए तैयार करना है। आप और मैं मांग करेंगे, इसको हटा दो, उसको हटा दो, इसको निकाल दो, नौकरी से बर्खास्त करो। और सरकार जानते हैं कि एक व्यक्ति को तैयार करके यहां तक लाने में इतना वक्त लगा और उसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो गया, अब दूसरा एक व्यक्ति को तैयार करके लाने में कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। इसलिए कई बार हमारा मांग को सरकार अनसुनी कर देता है। हम चाहते हैं कि हर एक को हटा दो। अब याद रखिए, एक शिमशोन यूं तैयार नहीं होता। उसकी मां के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया और कंसीव हो गया। मां ने नाज़ीर व्रत का पालन किया, बेटे ने जवानी के समय तक नाज़ीर व्रत का पालन किया। उसको एक खास मकसद के लिए परमेश्वर तैयार करके आ रहा है, उसको एक बुलाहट के लिए परमेश्वर तैयार करके आ रहा है। सोने वाले के ऊपर भी एक बुलाहट है। हालेलुया है। हाथ उठा करके हालेलुया बोल सकते हैं? आप बोलिए, मेरे ऊपर एक बुलाहट है। थोड़े जोर से बोल सकते हैं, मेरे ऊपर एक बुलाहट है। आमीन, हालेलुया। आपके और मेरे ऊपर एक बुलाहट है। आमीन। परमेश्वर हमारा साथ देता है तो उस बुलाहट के कारण साथ देता है। कई बार जहां परमेश्वर ने हमें मना किया, उसके बहुत करीब हम चले जाते हैं। कई बार उसके अंदर हम चले जाते हैं। कई बार उस स्थान पर हम चले जाते हैं जहां पर जाने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया। हालेलुया। यहां पर दाग की बारी के पास गए और एक जवान सिंह उस दाग की बारी में से शिमशोन के विरोध में आया है। याद रखना, जिसके ऊपर बुलाहट है, जिसके ऊपर अभिषेक है, उसके विरोध में हमेशा गर्जन करने वाला एक नकली सिंह है। हालेलुया। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां पद में उस नकली सिंह के बारे में लिखा हुआ है। उसका असली मत समझो। बहुत सारे लोग उसको असली समझ लेता है, वो असली नहीं है। असली सिंह यहूदा गोत्र में से पैदा हुआ, वो असली है। हालेलुया। दूसरा नकली है। आमीन। वचन में क्या लिखा है? सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, नॉट द पॉइंट समान, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो गर्जने वाले
सिंह नहीं है, वो गर्जने वाले सिंह के समान गर्जने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। वो नकली आवाजें निकालता है, वो सिंह नहीं है, पर वो सिंह के समान आवाज निकालता है। हालेलुया, आमीन। यहां पर आपके और मेरे विरोध में शैतान चाल चलता है, वो हमारे विरोध में खड़े हो जाता है। वो जानता है कि इसके ऊपर एक बुलाहट है, इसके ऊपर एक अभिषेक है, इसको ऐसा छोड़ दिया जाए तो काम नहीं चलेगा, मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए वो आपके और मेरे विरोध में गरजते हैं। यदि कोई सिंह आपके और मेरे विरोध में जो नकली है नहीं गरजता है, तो सोच लीजिएगा कि मेरे ऊपर एक बुलाहट है या नहीं है। बहुत सारे लोग मसीहत में आने के बाद शिकायत करता है, ओ मेरा परेशानी है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, शैतान मुझे छोड़ता नहीं है, वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहता है, हमेशा मेरे विरोध में है। मसीहत में आ गया तो शैतान आपका विरोध में नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है। आप मसीहत में आए तो शैतान आपका विरोध में होना चाहिए। मसीहत में आप है तो शैतान आपके विरोध में होना चाहिए। यदि शैतान आपके गले में हाथ डाल करके चल रहा है तो समझ लेना कि आप फिलहाल मसीहत में नहीं है। हालेलुया, आमीन। एक बल्ले बल्ले जीवन बिताने के लिए हम मसीहत में नहीं आए। कोई उठ करके भागना मत, कोई दरवाजे पर खड़े हो जाए। अरे हमें चंगाई मिलेगा बुलाया, हमें आशीष मिलेगा बुलाया, दारू से छुटकारा मिलेगा बुलाया, परिवार में शांति मिलेगा। अरे आप अंदर कमरे पे बंद करके क्या प्रचार कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आपके ऊपर अभिषेक है, जब आपके ऊपर बुलाहट है, शैतान आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। पर हालेलुया, अगला आयत जब आप पढ़ोगे 14 का 6 आयत जब आप पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा है? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बताया। इसमें कई बातें हैं। सबसे पहले यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा ना केवल उतरा, बल्कि यहोवा का आत्मा बल से उतरा। जब आप शैतान का सामना करोगे, आप जो अन्य भाषा बोल रहे थे वो अन्य भाषा नहीं, आप जो अभिषेक पाया उतना अभिषेक नहीं, उसका बल और बढ़ता है। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा को आंकने का कोई नाप है? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को नाप के बता सकता है पवित्र आत्मा कितना किलो का है, पवित्र आत्मा कितना लीटर का है, पवित्र आत्मा कितना मीटर में उतरेगा? हाँ, कुछ लोग जितना कूदते हैं मीटर नाप सकते हैं, वो कूदने का मीटर है। उनसे बड़ा सावधान रहे, ज्यादा कूदने वालों से ज्यादा सावधान है। पवित्र आत्मा को नापने का कोई किलो नहीं, कोई लीटर नहीं, कोई मीटर नहीं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, जितना आपका विरोधी के पास ताकत है उससे अधिक पवित्र आत्मा का ताकत आपको परमेश्वर देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। कितना अधिक देगा? कोई लिमिट नहीं। मेरे विरोधी शैतान का ताकत कितना है, उससे अधिक पवित्र आत्मा मुझे मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद कर सकते हो आप। आज बीमारी जितना है, उस बीमारी का सामना करने के लिए उससे अधिक पवित्र आत्मा मुझे मिलेगा। आज मेरा कर्जा कितना है, उसका सामना करने के लिए उससे अधिक पवित्र आत्मा मुझे मिलेगा।
आज लोगों का विरोध का मैं सामना कर रहा हूं, इस विरोध का सामना करने के लिए उससे अधिक पवित्र आत्मा मुझे प्रभु देगा। जितना आपका परेशानी है, आपका परेशानी 10 किलो है, पवित्र आत्मा 12 किलो उतरेगा। हालेलुया, आमीन। आप कहोगे मेरा परेशानी 100 मीटर है, तो पवित्र आत्मा 150 मीटर उतरेगा। मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा ना कोई किलो में उतरता, ना कोई लीटर में उतरता, मीटर में उतरता, बल्कि मैं आपको समझने के लिए बोल, जो आपका समस्या है उससे बढ़कर पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा जब उतरा, बल पूर्वक उतरा, बल के साथ उतरा, ना केवल पवित्र आत्मा उतरा, उसका सामना करने के लिए जो सिंह आया, उसका पावर को जितना आप आंक सकते हो उस पावर से अधिक। हालेलुया, आमेन। आप डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफिक देखोगे तो 2 जानवरों का मुकाबला में वो टेस्ट करते हैं। जानवरों से कटवाता है, एक से कटवाता फिर दूसरे से कटवाता है, उसको मशीन में आंकते हैं और कहते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है, किसका ताकत ज्यादा है, किसके जबड़े में ताकत ज्यादा है। हालेलुया। कौन किसको हरा सकता है, क्षमताएं क्या क्या है, कमजोरियां क्या क्या है, ये सब वैज्ञानिक लोग आंकते रहते हैं। यदि आपने शो देखा है तो आपको मालूम है, सास बहू में घुसने वालों के लिए नहीं है ये चीजें। हालेलुया। सास बहू में घुसते रहोगे, यहां पर भी घुसते रहोगे, नरक में भी वही चलते रहेगा। क्योंकि झगड़ा नरक में होगा, स्वर्ग में नहीं होगा। टांग खींचना नरक में होगा, स्वर्ग में नहीं होगा। एक दूसरे से खिलाफ बोलना, सुनना नरक में होगा, वो स्वर्ग में नहीं होगा। इसलिए यदि आप स्वर्ग जाना चाहता है तो सबसे पहले उन सीरियलों को देखना भी बंद करो। किसी के लिए प्रभु आज संदेश दे रहा है, बंद करो। आपका टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको वो लेके जा रहा है। आपके दिमाग में वही चीजें घूमते रह रहा है। आप उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। मैं आज आत्मा में उत्साहित होकर के आपसे कहना चाहता हूं, जितना आप उसका सामना कर रहा है और उससे छुटकारा पाने के लिए आज आप परमेश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, आज आप परमेश्वर से मांग लीजिए। उस सीरियल का ताकत जितना है उससे अधिक एक ताकत आपके ऊपर उतरने वाला है। आज वो पवित्र आत्मा का ताकत है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। किसी से प्रभु ने बात किया, मैं वापस आ रहा हूं। हालेलुया, आमीन। अब यहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि जब गर्जन करने वाला सिंह के समान जब शैतान मनुष्यों को निगलने के लिए, मनुष्यों को फाड़ खाने के लिए जब घूमता है, बुलाहट पाए हुए व्यक्ति के ऊपर, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उससे अधिक उतरते हुए हम इस कहानी में पढ़ते हैं। हालेलुया, आमीन। अब उसके बाद हम एक देखते हैं कि उसने उसको क्या कर दिया है, फाड़ दिया, एक बकरी के समान फाड़ दिया। ओ हालेलुया, आपका समस्या को फाड़ने का ताकत आपके हाथ में प्रभु देगा। ये मत सोचना पास्टर जी आएंगे फाड़ देंगे। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, पास्टर जी आप नहीं आ सकता हो तो किसी को भेज दो, मेरा समस्या को फाड़ दे। हालेलुया, आमीन। चिल्लाइए मत, चीखिए मत। आपके ऊपर एक अभिषेक जब उतरेगा, आप अपना समस्या को फाड़ दोगे, आप अपने विरोध में खड़े हुए शैतानी ताकतों को फाड़ दोगे। हालेलुया, आमीन। और उसने फाड़ दिया अपने ये काम, उसने अपने पिता या माता को नहीं बताया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने अपना माता पिता को नहीं बताया है? इस अध्याय में 2 बार लिखा है उसने अपना माता पिता को नहीं बताया। आप अपना बाइबल में देख लीजिएगा, उसके अगले 9वां पद में भी लिखा है। 9वां पद को जरा देख लीजिए, 9वां पद। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया। और उन्होंने भी उसे कहा, माता पिता के पास
गया और उनको ना बताए, अपने माता पिता को नहीं बताया, सिंह को फाड़ दिया, सिंह को फाड़ के फेंक दिया। फिर सगाई के लिए जाने के समय सिंह को फाड़ दिए, वहां जाके सगाई हो गया, एंगेजमेंट हो गया है? आप उसको क्या कुछ भी आप अपना भाषा में एंगेजमेंट बोलो, सगाई बोलो, या लगन सगाई बोलो, कुछ भी बोलो आप, हो गया, गुड। उससे पहले क्या करना पड़ता है? जिनका सगाई अभी तक नहीं हुआ है, आप अपने शेर को फाड़ दो, सगाई जल्दी हो जाएगा है? तो शेर को फाड़ना है तो क्या चाहिए? ताकत चाहिए। आज प्रार्थना करो, प्रभु मेरे सगाई के विरोध में जो शेर खड़ा है उसको फाड़ने का ताकत मुझे दे। वो आपका होने वाला ससुर जी नहीं है, कि मेरे सगाई के विरोध में वही खड़ा, वही शेर। ओके, वापस आइए। और शादी करने के लिए अब जा रहा है, सगाई हो गया, वापस आ गया, जब शादी करने के लिए जा रहा है। और 8वां पद में हमने पढ़ा, कुछ दिनों के बीतने पर वो उससे लाने को लौट चला, यानी शादी के लिए लौट चला, और सिम के लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिम की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। ओके, मार्ग से मुड़ गया। ये सब एक इतवार के दिन प्रचार करने का चीज है। मार्ग में से मुड़ा, भैया तेरे को मार्ग में चलने के लिए बुलाया, तू मार्ग से मुड़ते क्यों? दाख के बारी के पास गया, जाना नहीं चाहिए था। जवान सिंह आया, फिर भी अभिषेक के कारण परमेश्वर ने उसको बचाया। गए, उस स्त्री से बात की, अच्छा लगा, सगाई हो गए, वापस आ गए, शादी करने के लिए बारात लेकर के जा रहे हैं। बारात में से तू मुड़ गया, बाकी सबको सीधे भेज दिया। हालेलुया, राइट? गलत रास्ते पे मत जाइए। आपको और मुझे परमेश्वर ने जाने का एक रास्ता बनाया है, क्योंकि जो रास्ते में मुड़ करके आप चलोगे वो रास्ता आपके लिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको एक इच्छा आया, एक जिज्ञासा आया कि मैं जाऊं और वो शेर जिसको मैंने फाड़ा था उसका लोथ को देखूं, उसका लाश को मैं देखूं। और नाज़ीर व्रत वाला व्यक्ति किसी भी लाश के पास नहीं जा सकता, यह उसको मालूम है। अरे फाड़ दिया तो फाड़ दिया, मेरे जीवन में जगह नहीं जाना था, मैं वहां गया, पर मुझे परमेश्वर वहां गिरने नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाया, मैं दोबारा उस मार्ग में क्यों जाऊं? हालेलुया। मेरा सवाल है कि मैं दोबारा उस मार्ग में क्यों जाऊं? हमें से कई लोग दोबारा भी जाता है, तिबारा भी जाता है, पता नहीं कितने बार गया है। मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा आज हमें प्रोत्साहन दे रहा है, पवित्र आत्मा आज हमें उत्साह दे रहा है। जिस मार्ग में से हमें नहीं जाना, उस मार्ग में से हम लौट आए, क्योंकि जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उस मार्ग, उस स्थान पर, जगह पर पहुंचेंगे जिस स्थान पर जाकर के हमारा नाज़ीर व्रत टूटेगा, हमारा पवित्रता ही खत्म हो जाएगा, हमारा समर्पण को चुराने वाले चीजें हैं वहां, हमारा अभिषेक को खत्म करने वाली चीजें हैं वहां। वो वहां पर गए, वो इस लाश को निकाले और देखा, और उसमें से मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना रखा है, और मधुमक्खी इन मधु को इस दाख के फूलों में से इकट्ठा करके उसमें रखा। वो एक दाख का बाई प्रोडक्ट है जिसके बारे में परमेश्वर ने उसको बोला, जिंदगी भर इसको चखना मत। और उसने उस छत्ते को निकाला और चख करके देखा और अपना माता पिता को भी दिया, पर उसने बताया नहीं ये कहां से आया। उन्होंने भी ले लिया।
माता पिता दुनिया में कहीं भी मजबूर हो जाता है तो बच्चों के सामने है, कहीं भी मजबूर नहीं होता। सारे दुनिया से माता पिता लड़ सकते हैं, जिंदगी भर लड़ सकता है, पर बच्चों के सामने माता पिता लाचार है। ये माता पिता को मालूम है, ये बाइबल में भी ऐसा है। शिमशोन के माता पिता अपने बेटे के सामने लाचार हो गए। दो बार उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताया। मुझे यहां पर एक आपत्ति है, हमारा स्पिरिचुअल बच्चों का, जवानों का स्पिरिचुअल अथॉरिटी, प्रथम स्पिरिचुअल अथॉरिटी, पहला आत्मिक अधिकार माता पिता है। पास्टर नहीं है, संडे स्कूल टीचर नहीं है, यूथ के अगुवे नहीं है। हर एक बच्चे का पहला आत्मिक अधिकार उसका माता पिता है। इसलिए कोई भी बातें आपका जीवन में होता है, माता पिता से मत छिपाइए। यदि आप माता पिता से छिपाओगे, वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं रहेगा। हालेलुया, आमीन। आपका माता पिता आपके उतने पढ़े लिखे नहीं है, इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानते, मोबाइल पर अंगूठे चापे, बटन वाला फोन भी सही से निकालना नहीं जानते। सब कुछ ठीक है, ठीक है, हाईटेक नहीं है माता पिता, फिर भी परमेश्वर ने आपके माता पिता को आपके ऊपर आत्मिक अधिकारी ठहराया है। उनसे कुछ मत छिपाओ। जब आपने शेर को फाड़ दिया, आपका जीवन का विजय था, आपका जीवन का विजय को अपने माता पिता को बताओ। हालेलुया। जब आपने दाग के उस मधु को खाया, वो आपका जीवन का पराजय था, आप अपना जीवन का पराजय को अपने माता पिता को बांट दो, क्योंकि हम आपके माता पिता आपके संरक्षक हैं। आपके माता पिता परमेश्वर के प्रति आपके खातिर उत्तरदायी हैं। आपके माता पिता को परमेश्वर के सामने आपका लेगा जोगा देना है। हालेलुया। मैं बड़ा गंभीरता से सारे बातें कहता हूं, क्योंकि अब गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां हो जाता है, हम मार्ग में से मुड़ जाता है, हमारे जीवन में पराजय आता है। हालेलुया। यदि हम अपना माता पिता को बताएंगे तो हमारा पराजय वहीं खत्म हो जाएगा, परमेश्वर फिर हमें विजय की ओर ले जाएगा। पर शिमशोन के जीवन में पराजय में से पराजय की ओर जाने वाला एक जीवन, मैं उनका मोरालिटी के विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन। किसी ने बड़ा खूबसूरती से शिमशोन के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने सारे लड़ाइयों को जीता पर युद्ध हार गया। सारे लड़ाइयों को जीता पर युद्ध हार गया। कैसा गया आपको मालूम? हालेलुया। हम आजकल क्रिकेट का इतना क्रेजी है या नहीं मुझे नहीं मालूम। कुछ समय पहले क्रिकेट का इतना क्रेजी था, तो उस वक्त चाहेता खिलाड़ी सेंचुरी मारता है पर टीम हार जाता है, कैसे महसूस होता है? एक समय ऐसा बातें कहने लगे थे, भैया सचिन को सेंचुरी मिल गया तो टीम जीत नहीं सकता, सचिन सेंचुरी मारता है टीम हार जाता है। ऐसा एक जमाना था। व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत कुछ मिल रहा है पर आपका टीम हार रहा है तो आपको कोई खुशी नहीं होती। आपका जीत आपका टीम को जिता नहीं पा रहा है। यहां शिमशोन के साथ भी वही हुआ है। उसने अपना लड़ाइयों को जीता पर युद्ध हार गए। बचने का एक ही तरीका है। यदि आप अपना लड़ाइयों को भी जीतना चाहते हैं और अपना युद्ध को भी जीतना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अपना माता पिता को कॉन्फिडेंस में लो। हालेलुया।
एक उम्र के बाद आपके माता पिता हो सकता है कि नहीं होंगे, पर आपके कलीसिया के आत्मिक अधिकारी है आपके साथ। मैं केवल पास्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, यह मत सोचना पास्टर जी सब अपने ऊपर ले रहा है, सब लोग सब बातें पास्टर जी से नहीं। कलीसिया में कुछ भाई बहनों को, कुछ आंटी और अंकलों को, कुछ लोगों को परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त करके रखा है। वे आपके लिए प्रार्थना करने वाले आपके आत्मिक अगुवे हैं, उनमें आपका पास्टर भी हो सकता है। आपका जीवन का जीत उनके साथ शेयर करो, आपका जीवन का हार उनके साथ शेयर करो। हालेलुया, आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आधा घंटा और मुझे मिला होता तो अच्छा था कि मैं 14 अध्याय को खत्म करता, लेकिन आज ऐसा होगा नहीं, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। ये जो वचन सुना, इस वचन के अनुसार कई पॉइंट मैंने आपको बताया, कई बातें मैंने आपको बताया है। एक आप समझिए, में आपके ऊपर एक बुलाहट है, आपके ऊपर एक अभिषेक है। ये अभिषेक और बुलाहट आपके ऊपर जब तक है, आपका जो समस्या है उससे बढ़कर आत्मिक बल प्रभु आपको प्रदान करेगा। दूसरा मैंने आपको एक मुख्य बात बताया है, वो ये है आपका जीवन का विजय, आपकी जीवन के हार अपने आत्मिक अगुओं के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है। भविष्य में आपकी आशीषें, आपके लिए प्रार्थना करने वाले, आपके लिए उपदेश देने वाले, आपको साथ लेकर के चलने वाले, ये आत्मिक अगुवे हैं। कल आपको भी आत्मिक अगुआ बनना है, इसलिए आज से अपना आत्मिक अगुओं के साथ एक अच्छा संबंध बना करके रखो। जीवन की जीत, जीवन की हार उनसे शेयर करो। रिमाना शखना दिबाबा रगला। जब हम शिमशोन के जीवन से इन बातों को कहते हैं, प्रभु से कहा यदि कोई मार्ग में से भटकते हुए इधर उधर चले जा रहे हैं, जहां पर जाना नहीं चाहिए था, आज कोई मुझे सुन रहे हैं जो मार्ग में से भटके हुए हैं, तो मैं वचन के जरिए से आपको उपदेश देना चाहता हूं, वापस आइए। वहां लाश है, जिसको छूने के लिए परमेश्वर ने आपको मना किया, वो अशुद्ध है। उस अशुद्धि में मीठा चीजें छिपा हुआ है, पर वो परमेश्वर से आपको दूर करने वाली चीजें हैं। आपके अभिषेक को कम करने वाली चीजें हैं, खत्म करने वाली चीजें हैं। पिछले दिनों में हम में से किसी का भी जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है तो पवित्र आत्मा आज कह रहा आगे वापस आ जाए। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, तेरी संतान बनकर मैं प्रभु जीऊंगा, तेरी संतान बनकर मैं प्रभु जीऊंगा। क्रूस पर है को लहू लुहा, क्रूस पर है को लहू
मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे कात देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे कात देता जा। प्यारो, जब भी दाग की बारी के पास जाने का मन करता है, जब भी आत्मिक अगुओं से छिपाने का मन करता है, जब भी उस लाश के पास जो अशुद्ध है जाने का मन करता है, क्रूस के उस प्रेम को याद करना है। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। मार्ग में से भटकना मत। तब गाना, मैं उस क्रूस के प्रेम को कभी भूलूंगा नहीं। पाप करने के लिए मैं कभी जाऊंगा नहीं। मैं उस क्रूस को मनन करूंगा। आज वो क्रूस हमारे आंखों के सामने जीवित हो जाए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। पिछले दिनों में हमारे जीवन में आए गलतियों को माफ कर दे। हम मार्ग में से भटक गए, हमें जहां नहीं जाना था हम चले गए। हमारे जीवन के हार जीत को हमने हमारे आत्मिक अधिकारियों के साथ बांटे नहीं, माता पिता के साथ बांटे नहीं। हमें क्षमा कर। हमारे आत्मिक जीवन को सुधारने का एक अवसर आज हमें दे। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। आज का वचन के लिए आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।